Hello everyone and good afternoon. Welcome to the class for Indian Polity. Last class discussion for schedule. तो हमने कम से कम तो 6 शेड्यूल पढ़ी थी और पूरा शेड्यूल के बारे में बताया। अब हम इस क्लास में नॉर्मली इस क्लास में हम 2 शेड्यूल पढ़ेंगे। एक 7th शेड्यूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल फॉर 7th शेड्यूल, एंड 8th शेड्यूल, इट्स वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट अबाउट 8th शेड्यूल। स्टार्टिंग करते हैं 7th शेड्यूल से। भारत की 7वीं अनुसूची क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, व्हाट इज सेइंग एंड व्हाट वाज सेइंग अबाउट 7th शेड्यूल। तो देखेंगे यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, 3 लेजिस्लेटिव सूचियों से संबंधित है यह अनुसूची, जिसमें हम 3 सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि ये 3 अनुसूचियां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये डिवीजन ऑफ पावर फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का, राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का एक बंटवारा है, इसका एक पैराग्राफ है, वहां पर ये काफी चीजें काम आती हैं। बात करते हैं हम सेंट्रल लिस्ट की, जिसको संघ सूची बोलते हैं। इसमें कम से कम 100 विषय हैं, 100 विषय। संघ सूची पर केंद्र सरकार, यानी कि बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सूची की बात करें तो गाइस संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा इंपोर्टेंट होगी। सारे कार्यों पर 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची पर काम करती है। डिफेंस हो गया, एटॉमिक हो गई, एनर्जी हो गई, फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया, वॉर एंड प्लेस हो गए, या आपका यहाँ पर ये आपके ये ट्रेन हो गया, ट्रेन सिस्टम हो गया। आपको द मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट द वर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल लिस्ट, यानी संघ सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार कार्य करेगी, राज्य सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग हमने देखा कि स्टेट लिस्ट में बात स्टेट गवर्नमेंट की हो रही है, स्टेट लिस्ट में बात स्टेट गवर्नमेंट की हो रही है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि राज्य सूची पर राज्य सरकार काम करेगी। टोटल सब्जेक्ट 61, यानी विषय 61 है, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल एंड लैंड। अब हम देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पर भी, स्टेट लिस्ट के कार्यों पर भी, यानी उनके विषयों पर भी कानून बना सकती है। जैसे मान लो स्टेट अगर डिक्लाइन कर जाए, फर्स्ट स्टेट डिक्लाइन हो गया, स्टेट का सिस्टम डिक्लाइन हो गया, इमरजेंसी हो गई, इन तमाम प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी अपने कानून बना सकती है विद पावर ऑफ, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने सेंट्रल को मजबूत बनाया है। इसलिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, वो हम देखते हैं कि संघात्मक है, लेकिन आत्मा जो है उसकी स्पिरिट है, क्योंकि सेंट्रल को हमने स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद हमने समवर्ती सूची दी, 52 सब्जेक्ट्स है, इसमें एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट है, क्योंकि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर इन कानूनों पर काम करेंगे, इनके विषयों पर काम करेंगी दोनों सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे आपकी संघ सरकार हो। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आपने देखा, यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास होती हैं। यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा एक शक्तियां और हैं, अवशिष्ट शक्तियां, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं अवशिष्ट शक्तियां, जिसमें हमेशा केंद्र ही काम होती है। यानी ये अगर सेंट्रल के अकॉर्डिंग है, सेंट्रल के पास है, तो इस पर हमेशा सेंट्रल ही काम करेगी। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो क्लैश होता है, आपसे देखा होगा तो उसके ये हैं सब्जेक्ट्स पे क्लैश होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी काम कर लेती है और सेंट्रल लिस्ट पे भी अपना मर्जी चलाती है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने स्टेट को पावरफुल नहीं बनाया। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। स्टेट को पावरफुल नहीं बनाया, सेंट्रल को पावरफुल बनाया।
इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, उसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि हमने केंद्र को बहुत मजबूत बनाया। तो ये 7th शेड्यूल है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं 8th शेड्यूल की। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 8th शेड्यूल, जिसमें 26 जनवरी 1950 when was the constitution is provision the method, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ तो उसको 14 भाषाएं थी, यानी 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो 8 लैंग्वेजेस को अमेंडमेंट किया, और अकॉर्डिंग टू द टाइम अमेंडमेंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू पुट अ प्रोविजन फॉर 8th शेड्यूल फॉर मोर ओवर लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस को भी जोड़ा 8वीं शेड्यूल में। हम देखेंगे 8 लैंग्वेजेस, पॉइंट्स को कैरी कीजिएगा, 8 लैंग्वेजेस टू अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 14 भाषाएं पहले से थी, 8 भाषाओं को अमेंडमेंट किया, 8 भाषाओं को जोड़ा। तो भारतीय संविधान में जोड़ने का एक प्रोविजन है कि संशोधन बिल लेके आया जा सकता है, उसके बाद जब एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो संशोधन अधिनियम के द्वारा ये 8 भाषाओं को ऐड किया गया। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया, 15 लैंग्वेज हो गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71 अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया। कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 18 लैंग्वेजेस हो गई। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। यहाँ देखना, लैंग्वेज फॉर बोडो, द लैंग्वेज फॉर डोगरी, द लैंग्वेज ऑफ मैथिली, द लैंग्वेज ऑफ संताली, 4 लैंग्वेजेस। 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत 92वां संशोधन हुआ। इसके तहत 4 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में एक जगह मिली और इनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर यहाँ पे 4 पॉइंट लिखेंगे। अब आप इनको जुड़ा के 22 भाषा होगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 8th शेड्यूल। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इस वक्त है। हमने पढ़ा 14 वो थी पहले, 8 ये बन चुकी हैं। एक पॉइंट और है उड़िया, ODIYA। पॉइंट ऑफ को ध्यान से सुनना, ODIYA ये पहले एक लैंग्वेज थी उड़िया, जिसका नाम बदल दिया, उसको कर दिया ORIYA, उड़िया। 96 अमेंडमेंट 2011 के तहत। तो हमने यहाँ पे 2 शेड्यूल लिखे। 7th शेड्यूल, मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ सेंट्रल लिस्ट, state list and concurrent list. The state list 161 subject 52 and the अवशिष्ट शक्तियाँ always the सेंटर के पास रहते हैं। 8th शेड्यूल में हमने देखा कि 14 भाषाएं थी जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना। आज 22 भाषाएं हैं और इन 8 भाषाओं को अमेंडमेंट के जरिए 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया। तो हमने देखा कि ये 7th शेड्यूल है और 8th शेड्यूल है। अगर इसके रिगार्डिंग जो मैंने 2 शेड्यूल पढ़ाई है, इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को, और अगर इंडियन पॉलिटी समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ओके, अगली क्लास में हम 4 शेड्यूल और कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।